जय श्री राम। आज मानस चर्चा में हम देखेंगे कि राजा भानु प्रताप जैसा धार्मिक व्यक्ति भी पाप का भागी कैसे बन गया। रामायण में राजा भानु प्रताप का प्रसंग बहुत ही जोरदार मिलता है और स्पष्ट कहा गया है कि वे बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मनिष्ठ, परोपकाररत और प्रजापालक नरेश थे। फिर एकाएक कठोर साप के भागी बनकर वे पतित क्यों हो गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। राजा भानु प्रताप जी के प्रसंग को सुनने पर, पढ़ने पर, देखने पर हमें वास्तव में अनेक उपदेश प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि जब तक जीव की लोकैषणा, तृष्णा, इच्छा कुछ न कुछ पाने की, आगे बढ़ने की, पद प्रतिष्ठा आदि की जो इच्छा है वह बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ऊंचे चढ़ जाने पर भी उसके पतन की संभावना बनी रहती है तथा उसके किए शुभ कर्मों का जो कर्तापन का, कर्तृत्व भाव का उसके अंदर अभिमान रहता है, वह भी अन्य प्रकार के अहंकारों की भांति बहुत ही हानिकारक और भयंकर होता है। यदि कोई कहे कि यह सब कुछ होते हुए भी भानु प्रताप जैसे सीधे और विश्वास पात्र राजा पर कपटी मुनि ने कपट भरी चाल से सांप आदि का आक्रमण किया जो ठीक नहीं था, तो इस पर हम विचार करें कि वास्तव में यह ठीक था या नहीं था। तो इसका जवाब हमें प्राप्त होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजा भानु प्रताप ने स्वयं ही कपट किया है। यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे, जब मानस को पढ़ेंगे तो मिलेगा कि राजा भानु प्रताप ही सर्वप्रथम कपट का आश्रय लेते हैं, और वह भी एक संत के समक्ष, जो अनर्थ का कारण तो होना ही होना है। संत के समक्ष कपट, अनर्थ की बीज तो वही बो दी गई। राजा भानु प्रताप ने उस छली राजा के, जो कपटी मुनि है, वास्तविक स्वरूप को न जानकर, न पहचान कर उसे सच्चा साधु ही तो शुरू में माना था। फिर उन्हें मन से माने हुए ही सही उस साधु से कपट करने और झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने तो उसके सामने अपने को स्पष्ट रूप से छिपाया है और कहा है कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहो मुनीसा। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे वो भोलाई, फिरत अहेरे परे वो भोलाई। बड़े भाग देखूं पद आ
आई, बड़े भाग देखो पद आई। अतः जब राजा भानु प्रताप ने संत से कपट प्रारंभ कर दिया, तब उनसे उस कपट का फल भी प्राप्त होना ही है। उसी व्यक्ति से कपट किए और उसी व्यक्ति से कपट का फल भी प्राप्त कर लिए। धोखे में डालने का कारण या उपाय किया उन्होंने और उसका परिणाम मिला। उनके इसी झूठ ने उस छली राजा कपटी मुनि को उनके भानु प्रताप होने का विश्वास करने के लिए अवसर दे दिया और उसने कहा कि मैं अपने भजन प्रताप से जान गया हूं कि राजा भानु प्रताप तुम ही हो। इस पर राजा भानु प्रताप को विश्वास हो गया कि यह मुनि विश्वसनीय है और एक आदर्श संत है। अब बताइए, जब इतना विश्वास हो गया और इन्होंने सोचा कि हो न हो, आहा यह परम दिव्य सुदिव्य महात्मा हो, मैंने इनसे छिपाकर गलती किया, फिर भी ये हमको पहचान गए। फलतः राजा उस कपटी मुनि के फंदे में फंसता फंसता चला गया, पूर्णतः फंदे में पड़ गया। उसके आचरण और कथन आदि को शास्त्रों में वर्णित संत लक्षणों को मिलाए बिना ही, जो संतों के लक्षण हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है, किसी भी लक्षणों को राजा ने मिलाया नहीं और बिना मिलाए ही उसे अपना गुरु मान लिया और तदंतर ब्राह्मणों को भी अब उस कपट मुनि की युक्ति और छल के द्वारा अपने बस में लेने का उपाय रचने लगा। फिर ऐसे अवैध, ऐसे गलत तरीके, गैर धार्मिक, गैर कानूनी तरीके, ये अयोग्य कर्म का फल तो राजा भानु प्रताप को साप के रूप में मिलना ही था और क्या यह उचित नहीं था? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह दिया है कि तुलसी देखी सुवेश, फूल ही मूढ़न चतुर। तुलसी देखी सुवेश, फूल ही मूढ़न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, सुंदर के की पेखु, बचन सुधा सम असन अहि, बचन सुधा सम असन अहि। अतः यह बिल्कुल ठीक है कि राजा भानु प्रताप के पुण्य कर्म आदि सचमुच सराहनीय थे, परंतु उनमें जो भक्ति का बीज नहीं था, बल्कि उल्टे अपने कर्तव्यों का अहंकार, कर्तापन का अहंकार था। इस कारण वे अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो सके, फलतः उनकी दुर्गति हुई। प्रमाण देखिए, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सोत सम दास अमानी। जनमी मोर बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपु आही। जनमी जनमी मोर बल निज बल ताही। कितना सुंदर यहाँ लिखा गया है कि तू कहाँ काम क्रोध रिपु आही, दो कहाँ काम क्रोध रिपु आही। अतः राजा
भानु प्रताप के शापग्रस्त होने में हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। और अहंकार आदि से सदा ही बचना चाहिए। पुनः आपको जय श्री राम।